Good morning, all of you again in this physics session. In last classes, we have learned about the mode of nutrition in organism. Means there are three modes of obtaining nutrition. That was autotrophs, heterotrophs. Okay, and heterotrophs was further classified into three types. That is saprotrophic, holozoic, and parasite. Okay. In this session, we will learn about nutrition in living organism. Okay, so autotrophs. What are autotrophs? Autotrophs are those animals which prepare their own foods. But heterotrophs are those organisms that cannot prepare their own food. That is, they depends on other plants or एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल. दैट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, जबकि ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बना सकता है. तो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन के आधार पर आदमी जो है कितने स्टेप्स में न्यूट्रिशन ले सकते हैं उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है. सबसे पहला है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, दूसरा है फूड रिक्वायरमेंट और फूड हैबिट, और तीसरा है यूटिलाइजेशन इन बॉडी. तीन स्टेप्स में जो है एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. तीन स्टेप्स में. पहला है मोड ऑफ इनटेक फूड. जानवर अपना खाना कैसे खाते हैं, उसके क्या बॉडी स्ट्रक्चर है या रिक्वायरमेंट है. जैसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है या रिक्वायरमेंट होता है खाने का, उस तरह से उसका बॉडी मॉडिफाइड हो जाता है. दूसरा है फूड रिक्वायरमेंट और फूड हैबिटेट. मीन्स ऑर्गेनिज्म को या एनिमल या मैन को किस तरह का खाना चाहिए. कोई प्लांट्स खा के रहता है, कोई मीट खा के रहता है, कोई दोनों खाता है. इस तरह से फूड हैबिटेट के अलग अलग हैं. यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उस खाना को वो अपने अंदर में कैसे यूज करता है, कैसे उसको यूटिलाइज करता है, एब्जॉर्ब करके कैसे यूज करता है. इस आधार पे एनिमल में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो तीन स्टेप्स में होते हैं. सबला मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड को कैसे खाते हैं उसके वो पहला स्टेप है. दूसरा है कि फूड क्या है, मांस है कि प्लांट्स है, और तीसरा है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, उसको बॉडी में कैसे यूटिलाइज करता है. अगला टॉपिक है हमारा मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. फूड कोई एनिमल्स अपने अंदर कैसे लेते हैं. बहुत सारे एनिमल्स हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे, बॉडी पार्ट्स के आधार पे डिफरेंट पार्ट्स हो, डिफरेंट तरीके हैं इनहेल करने के. जैसे स्पैरो है, उसका चोंच जो होता है बहुत छोटा होता है. क्योंकि वो दाना चुनता है, कीड़ा मार के खाता है, इसलिए. उसी तरह से दूसरा है ह्यूमिंग बर्ड्स है, जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है. क्योंकि ये जो है वो फ्लावर के अंदर से जूस निकाल के खाता है, या रेक्टर्स जो है उसको निकाल के खाता है. इसीलिए इसकी चोंच क्या होती है, लंबी होती है. क्योंकि उसके चोंच को बहुत अंदर तक डालना पड़ता है, तब उसको जो उसके जो अंदर में मधु है या जो भी नेक्टर्स हैं वो उसको मिलेगा फ्लावर के. इसी तरह से गाय जो है खाना को चबा के इनहेल कर खाता है, चबा के खाता है. इसलिए उसके जो टीथ्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं. बहुत सारे उसमें मोलर टीथ्स पाए जाते हैं जो खाने को अच्छी तरह से चबाते हैं, काटने में सहायता करता है, उसको निगलने में सहायता करता है. इसके लिए बहुत लंबा टंग होता है इसके पास. ठीक है. तो इस तरह से मोड हर एक जानवर में खाने को निगलने का, अपने अंदर लेने का जो तरीका है वो अलग अलग है. ठीक है. कुछ डायरेक्ट निगल लेते हैं, तो कुछ चबा के खाते हैं, कुछ काट के खाते हैं. ठीक है. अगला टॉपिक है हमारा फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल. एनिमल को फूड खाने का जो तरीका है, कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ मीट खाते हैं, कुछ दोनों खाते हैं. इस आधार पे एनिमल को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है हर्बीवोरस. means those animal which eats only plants for their required nutrition is called herbivorous. जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस है. उसी तरह से the animals that eats only meats or other animals for their required nutrition is called carnivorous. ये सब जैसे चीता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब मांस खा के रहने वाले कार्निवोरस हैं. काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब हर्बीवोरस है. और जो दोनों खाता है, मांस और एनिमल को दोनों खाता है, उसको ओमनीवोरस कहते हैं. सो द एनिमल
that eat both animals and plant material for their required nutrition are called omnivorous. एग्जाम्पल में जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, भालू हो गया, ये सब इसके है। अगला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। हेट्रोट्रॉपिक मोड जो होता है एनिमल में, एनिमल का जो न्यूट्रिशन मोड है वो कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक मोड्स में को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है स्पैरोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए, तो हमने एक एक करके इसके बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, इसके लिए आप अपने नोट्स देखेंगे। अगला है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे, ह्यूमन अपना जो न्यूट्रिएंट्स है फूड से कैसे गेन करता है। तो ह्यूमन जो न्यूट्रिशन गेन करता है, ह्यूमन फूड के तौर पे लार्जर और कॉम्प्लेक्स मोलिकुल्स को खाते हैं। खाने का टुकड़ा बहुत बड़ा होता है, जो खाना हम खाते हैं उसको जब मुंह में डालते हैं तो उसको चबा के बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, फिर उसको एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर उस खाना को पास करना पड़ता है, जहां पर वो माइक्रो मोलिकुल्स जो होता है, बड़ा मोलिकुल्स जो होता है बहुत छोटा छोटा माइक्रो मोलिकुल्स में जो सॉल्यूबल है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में उसको ट्रांसफर करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से जो हमारा रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है हमारा बॉडी गेन करता है। वास्तव में ये जो प्रोसेस है एलिमेंट्री कैनल में, माने फूड लेने से लेके ब्लड के द्वारा बॉडी तक पहुंचाने तक का जो प्रोसेस है बहुत सारे स्टेप्स में फॉलो होता है। ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन है वो जनरली इन स्टेप्सों में पूरे होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन किसको कहते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग और ईटिंग फूड। हम जो खाना अपने हाथ से मुंह में डालते हैं ये प्रोसेस जो है इसको इंजेशन कहते हैं। चबाने से पहले खाना को हम उसको मुंह में डालते हैं, उसको चबाने का जो प्रोसेस है इसको इंजेशन कहते हैं। इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन। जब हम खाना को चबा लेते हैं, निगल जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़े एलिमेंट्री कैनल से होकर, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनल, जैसे बकल कैविटी हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टोमच हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब पार्ट्स हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। इस सिस्टम से होके पास करता है और इस सिस्टम में वो जो माइक्रो मोलिकुल्स है, बड़ा बड़ा खाना का टुकड़ा है, वो छोटे छोटे खाने के टुकड़ों में माइक्रो पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। ये हमारे न्यूट्रिशन का दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है वो डाइजेस्टेड फूड जो माइक्रो सोल्यूबल मोलिकुल्स में टूट जाते हैं फूड। डाइजेशन में क्या होता है, फूड का माइक्रो मोलिकुल्स माइक्रो सोल्यूबल मोलिकुल्स में टूट जाता है, ठीक है, इस डाइजेशन में हो गया। और ये जो माइक्रो सोल्यूबल मोलिकुल्स है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल एब्जॉर्ब करता है ताकि इसको ब्लड में ट्रांसफर कर सके। इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है ब्लड के द्वारा जो कैरी किया जाता है, इस फूड का वो यूज करता है, इस फूड का वो यूज करता है, जैसे अब एनर्जी गेन करने में, बॉडी के ग्रोथ के लिए, इस सब के लिए इस प्रोसेस को, सो यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इज नोन एज एसिमिलेशन। अगला है इंजेशन। कुछ फूड्स के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो पच नहीं पाते हैं, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में वो रह जाते हैं, जिसको अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। ये फूड हमारे कुछ पार्ट्स के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। सो व्हाट इज इजेशन? इजेशन इज द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का जो सबसे लोअर पोर्शन है, यहाँ पे देखिए ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया, इसके थ्रू जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। फूड इसके द्वारा जो है बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कितने स्टेप्स हुए न्यूट्रिशन के ह्यूमन में। हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस? सो देयर आर जनरली 5 स्टेप्स। व्हाट आर? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है पहले ही मैंने बता चुका है कि ये डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बने हुए हैं। ये पार्ट्स क्या क्या हैं? पहला पार्ट है बकल कैविटी, मुंह के पास होता है, जिसमें हम खाना को चबाते हैं। दूसरा है फूड पाइप, जो हमारे गले से होके स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है। देख रहे हैं, ये है फूड पाइप, यहां से लेके यहां तक का जो पाइप है फूड पाइप कहलाता है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है
अगला स्टोमच जिसको कहते हैं, स्टोमच में चला आता है खाना। उसके बाद ये चला जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है स्टोमच से, और उसके बाद कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। डाइजेशन जनरली हमारा शुरू होता है बकल कैविटी से ही। बकल कैविटी में हम खाना को चबाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो सलाइवा नाम का जूस प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये जो एंजाइम्स, ये जो खाना है वो सॉफ्ट हो जाता है और ग्लूकोज माल्टोज में बदल जाता है। उसके बाद हम निगलते हैं, जीभ के हेल्प से खाना फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुंचता है, स्टोमच में पहुंचता है। स्टोमच में पहुंचने के बाद यहाँ पर स्टोमच के वाल से HCl निकलता है, जो खाना को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, और जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और स्टोमच अपने आप को फैलाता है, सिकुड़ता है, जिसके कारण खाना जो है ठीक से पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो खाना जो है पहुंचता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले लीवर उस पे बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ताकि पेनक्रिया जो है उस पे एक्शन कर सके। बाइल जूस क्या करता है, एसिडिक खाना को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन होता है, फैट्स वगैरह सब टूटते हैं। उसके बाद वो खाना कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी का डाइजेशन का काम पूरा होता है। उसके बाद वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वापस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड के द्वारा भेज दिए जाते हैं। इस तरह से डाइजेशन प्रोसेस होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहेंगे, तो एलिमेंट्री कैनल्स के जितने पार्ट्स हैं, ये सब पार्ट 3 जनरली मेन ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, और तीसरा है हमारा लीवर। ये 3 मेन ग्लैंड्स हैं। तीनों मेन ग्लैंड और ये जो एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स हैं, ये सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जो खाना को पचाने में हेल्प करता है, और उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनल अलोंग विथ देयर एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, सो दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग यहीं तक अपना रखेंगे। आगे डिटेल में आज हमने वैसे आपको डाइजेशन का बात भी बता दिया कि डाइजेशन कैसे होता है, फिर भी हम एक एक ऑर्गेनेल बकल कैविटी से लेके एनस तक में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।